अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो तुमने मेरी पिछली कहानी देखी है, 41 रातों का सौदा, जो अभी तक 30,000 लोगों ने देख ली है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो अभी लिंक पे क्लिक करो और वो कहानी देखो, उसके बाद ये पार्ट 2 पे आना। या फिर तुम ऑलरेडी उसके लिस्ट में हो। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो आखिरी रिकॉर्ड है। और अगर ये वीडियो अचानक बीच में बंद हो जाए तो समझ जाना कि मैंने नहीं रोका। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद मेरे बाद तुम अगले हो। अर्पित के गायब होने के बाद सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन सिर्फ बाहर से। उसका घर वैसा ही था, दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड, खिड़कियां बंद, लेकिन अंदर वक्त रुका हुआ था। टेबल पर पानी का गिलास रखा हुआ था, आधा भरा हुआ, और वो सूखा नहीं था। मतलब कोई हाल ही में वहाँ था, लेकिन पुलिस ने कहा कि कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। मतलब या तो वो खुद गया था या कोई उसे लेकर गया था। मुझे कॉल तब आया जब केस ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, एक अननोन नंबर से। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन तीसरी बार मैंने उठा लिया। और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। वो मेरे पैटर्न में थी, जैसे कोई मेरी ही ब्रीदिंग कॉपी कर रहा हो। फिर एक आवाज आई, तू पढ़ रहा है ना? कुछ इस तरीके की। मैं फ्रीज हो गया, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वो डायरी पढ़ रहा हूं, या अब वो डायरी मेरे पास है। उसके घर से मैं सिर्फ 2 चीजें लेकर आया था, एक डायरी और दूसरा मिरर। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि ये दोनों चीजें कनेक्टेड हैं। डायरी पहली नज़र में नॉर्मल थी, पुराने पेजेस, हैंड रिटन एंट्रीज, लेकिन आखिरी 5 पेज अलग थे। उनकी स्याही अब भी गीली थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो, और डेट्स फ्यूचर की थी। मैंने खुद से कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर मैंने मिरर उठाया। छोटा सा था, लेकिन हैवी, जैसे अंदर कुछ भरा हो। मैंने उसमें खुद को देखा। सब नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने नज़र हटाई तो रिफ्लेक्शन 2 सेकंड बाद हिला। मैंने तुरंत वापस देखा, सब नॉर्मल। मैंने खुद को समझाया ये शायद कोई माइंड गेम है, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। डायरी मेरे सामने थी, क्लोज्ड, लेकिन पेजेस अपने आप हिल रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें पलट रहा हो। मैंने फाइनली उसे खोला, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उसे पढ़ना नहीं चाहिए था, या मुझे पढ़ना बंद कर देना चाहिए था। लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे अभी तुम ये सुन रहे हो, और शायद तुम भी रुक नहीं पा रहे। पहली नई एंट्री डे 42 की, लेकिन हैंडराइटिंग मेरी थी। मैंने वो लिखा ही नहीं था, और उस पल मुझे समझ आ जाना चाहिए था कि ये सिर्फ अर्पित की कहानी नहीं है, अब ये मेरी भी बन चुकी है। डायरी खत्म नहीं हुई थी। आखिरी पेज के बाद नए पेज खुद बन रहे थे। पहले मुझे लगा कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन जब मैंने उंगली से टच किया तो कागज गीला था, जैसे
स्याही अभी अभी डाली गई हो। और सबसे अजीब बात, उस पर लिखा क्या था मुझे ऑलरेडी पता था। हर सुबह एक नई एंट्री मेरी हैंडराइटिंग में, लेकिन मैंने वो लिखा ही नहीं था। मैंने खुद को चेक किया कि रात में मैं सोया था या नहीं, मगर मुझे कुछ याद ही नहीं था। पहली बार मैं डर नहीं रहा था, मैं कंफ्यूज था, लेकिन कंफ्यूजन ज़्यादा डेंजरस होती है। डे 46 अब वो पूरी तरह अंदर आ चुकी है। डे 47 अब मैं सिर्फ देख सकता हूँ। डे 48 आज उसने पहली बार मेरी आवाज़ से बात की। डे 49 मुझे लगता है कि वो मेरे थॉट्स भी पढ़ रही है। मैंने डायरी बंद कर दी, मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन जब मैंने उसे छोड़ा वो खुद खुल गई। और इस बार जो लिखा था वो फ्यूचर में नहीं था, वो अभी हो रहा था। डे 50 वो ये पढ़ रहा है जो मैं पढ़ रहा था। मैं फ्रीज हो गया क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ। मतलब डायरी मुझे देख रही थी। मैं पैनिक हो गया। मैंने डायरी फाड़ने की कोशिश करी पूरी ताकत से, और वो फट भी गई। मैंने उसके टुकड़े कर दिए, कचरे में फेंक दिया। मुझे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले दिन वो फिर पूरी थी, सही सलामत टेबल पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस बार एक नई एंट्री थी। डे 51 अब वो समझ चुका है, अब रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। और उस लाइन को पढ़ते ही मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था, क्योंकि वो सही थी। मैं लड़ना बंद कर चुका था। धीरे धीरे मेरी बॉडी बदलने लगी। पहले सिर्फ नींद आने लगी, बिना रीज़न के, कभी भी कहीं भी, लेकिन वो नॉर्मल नींद नहीं थी। जब मैं सोता था तो मुझे फील होता था कि मैं गिर रहा हूँ, लेकिन नीचे ज़मीन पर नहीं, बस एक अंधेरे में, काले घने अंधेरे में। और उस अंधेरे में कोई और था जो मुझे देख रहा था। धीरे धीरे मैं अपना कंट्रोल खोने लगा। मेरा हाथ अपने आप हिलते थे, मेरे पैर कभी कभी खुद चलने लगते थे, जैसे कोई अंदर से ऑपरेट कर रहा हो। एक दिन मैं बाथरूम में था। मैंने मिरर में देखा और मैं ब्लिंक नहीं कर रहा था, लेकिन रिफ्लेक्शन ब्लिंक कर रही थी। मैं पीछे हट गया, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। मैं सपना नहीं देख रहा था, मैं मेमोरीज देख रहा था। पहले अर्पित की, उसकी आखिरी रात की, उसका गिरना, उसका डर। लेकिन फिर एक और मेमोरी आई जो अर्पित की नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी एक पुराने घर में, वो भी रिचुअल कर रहा था, वही रिचुअल जो अर्पित कर रहा था। पीपल के नीचे, मतलब ये साइकिल पुरानी है। फिर एक और मेमोरी आई, एक और लड़का, एक और जगह, हर बार सेम एंडिंग, बस बॉडी चेंज। और तभी मुझे समझ आया कि मैं पहला नहीं था, शायद मैं आखिरी भी नहीं हूँ। और सबसे डरावनी बात, मैं ये मेमोरीज देख नहीं रहा था, मैं उन्हें जी रहा था। फिर मैं वापस गया, वहीं उन विंध्याचलों के जंगलों में, उसी रास्ते से जहाँ अर्पित गया था। गंगा के किनारे, थोड़ा सा ऊपर घना जंगल, और फिर वही जगह। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पहले वो जगह डरावनी लगती थी, लेकिन अब वो मुझे बुला रही थी। पेड़ दूर से दिख रहा था। वो 200 साल पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी पत्तियां हिल नहीं रही थी, हवा भी थी, लेकिन पेड़ स्थिर था, जैसे वो सांस ले रहा हो।
मैं आगे बढ़ा और तभी मेरे पैर अपने आप रुक गए, क्योंकि मैं अकेला नहीं था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन अंदर, मेरे अंदर कोई था। मैंने महसूस किया मेरे अंदर दो लोग चल रहे थे, एक जो मैं था और दूसरा जो मुझे चला रहा था। मेरे हाथ मेरी मर्जी के बिना दिया जला रहे थे, मेरे होठ अपने आप मंत्र बोल रहे थे, वो मंत्र जो मैंने कभी सीखे ही नहीं थे। और तभी मेरे दिमाग में एक आवाज आई, तू आ गया। रात 12:41 पर जंगल बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। अचानक पायलों की आवाज धीरे धीरे मेरे चारों तरफ, जैसे कोई सर्कल में घूम रहा हो। लेकिन इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की, मैंने आंखें खोली और वो वहीं थी, लेकिन एक नहीं बल्कि तीन फेसेस। पहला अर्पित का, उसकी आंखें खाली, जैसे अंदर कुछ नहीं। दूसरा मेरा खुद का, लेकिन वो मैं नहीं था। जी हाँ, वो मेरा वर्जन था जो मुस्कुरा रहा था। और तीसरी जो अभी तक किसी की नहीं था, वो चेहरा बन रहा था, जैसे मिट्टी से शेप ले रहा हो। हर सेकंड उसका चेहरा बदल रहा था, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा और कभी कुछ जो इंसान नहीं था। वो मेरे करीब आई, इतना करीब कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। तुम समझ नहीं रहे, मैं लेती नहीं हूं, मैं बनाती हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ये शब्द बोले। उसका हाथ ठंडा नहीं था, वो खाली था, जैसे मैं हवा को छू रहा हूं। और फिर उसने मुझे मेरे ही अंदर खींच लिया। मैं गिर रहा था, लेकिन बाहर नहीं, अंदर, मेरे ही अंदर। और ये गिरना खत्म नहीं हो रहा था। नीचे कोई जमीन नहीं थी, बस आवाजें, और वहां सैकड़ों आवाजें थी। मैं अर्पित हूँ, मैं राजेश हूँ, मैं 1987 में आया था, मैं 1962 में आया था। और हर आवाज अलग, लेकिन सभी एक ही जैसे दर्द में थी। मैं समझ गया कि ये लोग मरे नहीं हैं, ये फंसे हुए हैं। हम सब एक ही जगह थे, उसके अंदर। मैंने चिल्लाने की कोशिश करी, लेकिन मेरी आवाज किसी और की बन गई थी। और तभी मैंने खुद को देखा। बाहर मेरी बॉडी खड़ी थी और उसमें मैं नहीं था। और उस पल मुझे समझ आया कि वो हमें ख़त्म नहीं करती, वो हमें जमा करती है। मैं अब अपनी बॉडी में नहीं था, मैं सिर्फ देख सकता था, लेकिन देखना भी टॉर्चर बन चुका था। मैंने कोशिश की हिलने की, लेकिन मेरे पास बॉडी ही नहीं थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे ही अंदर गूंज रही थी। मैं फंस चुका था, हम सब फंस चुके थे। चारों तरफ वो लोग थे जिनकी आवाज़ें मैंने सुनी थी। अब मैं उन्हें देख भी सकता था। कुछ सालों से वो वहाँ कुछ सालों से थे, या शायद कुछ दशकों से, और कुछ इतने पुराने कि उनका चेहरा ही मिट चुका था। लेकिन सबकी आंखों में एक ही चीज थी, हेल्प। उन्हें मदद चाहिए थी। उन्हें मुझे देखा, और जैसे ही उन्होंने मुझे नोटिस किया, सब एक साथ बोलने लगे, भाग भाग, मत आने देना, मत सुनने दे उसे, मत सुनना उसे, मत सोना। लेकिन उनकी आवाज़ें धीरे धीरे बदलने लगी, और वो वार्निंग नहीं दे रहे थे, वो रिपीट कर रहे थे। जो वो खुद नहीं कर पाए, वो मुझसे करवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं बच जाऊं। मतलब हम सब एक ही लूप में फंस चुके थे। और तभी सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि अब फोकस बाहर शिफ्ट हो गया था।
मैंने देखा मेरी बॉडी ज़मीन पर नहीं थी, वो खड़ी थी। धीरे धीरे वो चलने लगी, हर कदम परफेक्ट, जैसे वो हमेशा से उसे कंट्रोल कर रही थी। मेरी बॉडी जंगल से बाहर निकली, रास्ता खुद याद था उसे। वो बिना रुके सीधे घर पहुंची। घर का दरवाज़ा खोला, सब कुछ नॉर्मल। माँ किचन में थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। उसे कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि बाहर से मैं वही था। मेरी बॉडी नॉर्मल बिहेव कर रही थी। खाना खाया, बात की और मैं बस देख रहा था। मैं चिल्ला रहा था अंदर से कि माँ को बताऊं कि कुछ गलत है, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी। फिर मेरी बॉडी सीधा मेरे कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन उठाया और कैमरा ऑन किया और फिर उसने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। मतलब जो तुम अभी देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ। ये मेरे अंदर बैठी पिशाचनी है। ये वो है जो मेरे अंदर कब की बस चुकी है। मैंने अंदर से देखा कि वो मुस्कुरा रही थी मेरे चेहरे से। वो कैमरे में देख रही थी, लेकिन वो तुम्हें देख रही थी, सीधे तुम्हें, और बोलती है अब तू सेफ है क्योंकि अब मैं तू हूँ। और उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि ये वीडियो वार्निंग नहीं है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। और अगर तुम इसे यहाँ तक सुन चुके हो तो एक चीज़ याद रखना कि तुमने ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं है, तुमने इसे पूरा होने दिया है। क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये एक प्रोसेस है और हर प्रोसेस की तरह इसके भी स्टेप्स होते हैं। पहला कि तुम इसे सुनते हो, दूसरा कि तुम इस पे बिलीव नहीं करते जैसे तुम अभी नहीं कर रहे, और तीसरा कि तुम इसे इग्नोर करने की कोशिश करते हो, जो आप में से अभी तक 90% लोगों ने किया ही होगा, स्किप करा होगा या वीडियो को छोड़ दिया होगा। और चौथा कि वो तुम्हें नोटिस करती है। और अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो शायद तुम प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हो।